धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार में आजकल एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा है और वो नाम इतनी तेजी से उभर रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाता जा रहा है। नाम है डॉक्टर रोहिणी आचार्य। ये लालू प्रसाद यादव की बेटी होती हैं। आजकल पिछले 2 दिनों से ये इसलिए चर्चा में है कि इन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान समय में राज्यसभा के सांसद हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि कब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इनको मंत्री पद मिल जाएगा, और उसी के लिए लगता है अपनी तमाम वो जितनी कोशिशें हैं उसको जारी रखे हुए हैं। उन पर डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला बोला। ये तक कह दिया कि राजस्थान का मेंढक, ये तक कह दिया लुच्चा कहीं का, ये तक कह दिया कि मुंह को तोड़ देंगे, यानी कि मुंह को पीट देंगे, और बहुत सारी गालियां दी हैं। तो यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं रोहिणी आचार्य। दूसरा ये कि आखिर ऐसा क्या कह दिया सुशील मोदी ने जिसके बाद इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रही हैं, और वो भी एक सार्वजनिक मंच से, यानी कि आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया से, ट्विटर से। तो दोनों चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले चलते हैं पहले हिस्से की तरफ और ये जान लेते हैं कि क्यों गुस्से में हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य। तो ये तस्वीरें आपके सामने रखनी शुरू कर रहे हैं। ये सरकारी बंगला है, सरकारी आवास है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने इसको कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। इसके बाद उन्होंने वीडियो शूट किया और वीडियो शूट करने के बाद अपना एक बयान भी जारी किया, और बयान जारी करके कहा कि साहब हमने इसको कोविड सेंटर बना दिया है, सरकार से मैं अपील करता हूँ वो इसमें जो है तमाम मरीजों का इलाज कराए, यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएँ हैं, अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो हमसे कहा जाए। कैसे तेजस्वी यादव ने वो बात रखी, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम 1 नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था 1 नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं, और ये चला नहीं सकते सेंटर क्योंकि सरकारी बंगलो है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे, और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने। अब यहाँ से विवाद शुरू होता है जब तेजस्वी यादव इस तरीके की बात सरकार के सामने रखते हैं ऑफर के तौर पे, तो इसमें आ जाते हैं सुशील मोदी। आप जानते हैं सुशील मोदी का हमेशा से एक स्टाइल रहा है, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सबसे ज़्यादा हमला बोलने के मामले में वो ही आगे रहते हैं। आपको याद होगा जब सरकार नहीं बन पा रही थी तेजस्वी यादव की, तब एक ऑडियो उन्होंने वायरल करा दिया था और कहा था कि जेल में बैठकर लालू प्रसाद यादव एक विधायक को बीजेपी के खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज तक जाँच में कुछ पता नहीं चल पाया कि वो ऑडियो कैसे बना, क्या बना, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे पहले वो ही इस पूरे मामले में आगे आते हैं। तो वो आगे आ गए और उन्होंने क्या कहा कि क्रांति देवी ने मंत्री बनने के बदले जो बंगला दिया था 2 मंजिला, उसमें तेजस्वी यादव आखिर कोविड सेंटर क्यों नहीं बना देते, या इसके अलावा पूरे पटना के अंदर उनके पास जो दुनिया भर की प्रॉपर्टियां हैं 10 बोला, क्योंकि आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव के 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो जो है उनके पास जो प्रॉपर्टी है 10, उसमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में कोविड सेंटर वो क्यों नहीं बना देते हैं। और यही नहीं, इनकी तो 2 बहनें एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको इन्होंने कोरोना संक्रमण के दौर में क्यों नहीं लगा दिया काम पर। ये ट्वीट करना था कि इसके बाद रोहिणी जो हैं वो भड़क गई हैं। कैसे भड़की हैं रोहिणी, अब आपको अगले हिस्से में दिखा देते हैं। पहला ट्वीट जो रोहिणी करती हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। वो कहती हैं इस पूरे मामले में कि खबरदार, आज के बाद तू या तेरे भोंपू मेरे या मेरी बहनों के बारे में कुछ भी बोले तो समझ लेना, यानी कि टोन समझ रहे हैं ना, किस टोन के साथ वो कर रही हैं। तू या तेरे भोंपू मेरे या मेरी बहनों के बारे में अगर कुछ भी बोले तो समझ लेना, जाकर अपनी सो कॉल्ड प्रोफेसर बीवी से पूछ,
लेना कि बेटियों से कैसे बात किया जाता है। ये पहला ट्वीट इस अंदाज में वो करती हैं। इसके बाद दूसरा ट्वीट जो मैं आपके सामने उनका रखने जा रहा हूँ, ई सुशील मोदी थिएटर है, यानी कि वो सुशील मोदी को सिनेमा बताने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटर को सिनेमा आप लोग जानते हैं, बोलते हैं। सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं, यानी आप समझ सकते हैं बिहार की भाषा में थुराएगा किसे कहा जाता है। ज़्यादा मुझे आती नहीं है, लेकिन जो है वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शब्दों के उच्चारण में कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो दूसरा ट्वीट भी करती हैं कि ई सुशील मोदी थिएटर है, सुधरेगा नहीं जब तक के बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। इसी ट्वीट में वो आगे लिखती हैं कि किस्मत अच्छा है जो हम वहाँ पर नहीं, यानी कि वो सीधा कह रही हैं अगर मैं वहाँ पर होती ना तो अब तक थुरा देती। अब इसके बाद उनके तीसरे ट्वीट की बात कर लेते हैं। तीसरा ट्वीट जो उन्होंने किया उसमें आगे वो लिखती हैं कि आज के बाद मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया तो, आज के बाद मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया तो ये लीचड़ सुशील मोदी, ये लीचड़ सुशील मोदी, मतलब देखिए किस तरीके की भाषा का वो सख्त प्रयोग कर रही हैं। तो मुंह तोड़ देंगे, ये कह रही हैं तो मुंह तोड़ देंगे आकर, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। ये उनकी भाषा है। भाग यहाँ से राजस्थान के मेंढक, इस तरीके से उन्होंने कहा। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं उनके। यहाँ वो लिखती हैं कि ई हाफ पैंट मोदी, यानी कि सीधा वो आरएसएस की तरफ इशारा कर रही है। वैसे आरएसएस ने अब हाफ पैंट छोड़ दी, आप लोग जानते हैं, फुल पैंट में आ गए और पैंट का कलर भी उन्होंने अब बदल दिया। भाई तरक्की हो गई है भाई, इतने साल मेहनत करके अब तो फुल फ्लैश सत्ता में वो आने लगे हैं। पहले तो वो सहयोगियों के साथ सत्ता आते थे, तो जब अब फुल फ्लैश वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने पैंट भी फुल कर दिए। यानी कि उन्होंने एक कसम खाई होगी कि जब तक हमारी सरकार फुल फ्लैश नहीं बनेगी तब तक हम हाफ पैंट में रहेंगे। एक फिल्म बनी थी ना मनोज बाजपेयी की, उसमें वो पूरा पैंट ही उतार के घूमते रहते हैं पूरी फिल्म के अंदर, कहते हैं पैंट तो मैं तभी पहनूंगा। तो शायद इन लोगों ने भी कसम खा रखी थी कि पैंट पूरी तभी पहनेंगे। ई हाफ पैंट मोदी अपनी सर्जन चोरनी, नोट करिएगा एक एक चीज को, ई हाफ पैंट मोदी अपनी सर्जन चोरनी। और आगे वो लिखती हैं या कान कटनी चावल लूटनी बहन के जैसा समझता है तेजस्वी तेज की बहनों को। टोन देखिएगा जरा कैसे कैसे बोलती हैं, लुच्चा कहीं का। अब हमारे नाम पर राजनीति जो है चमकाना चाहता है। ये इनका अगला ट्वीट था। अब अगले और ट्वीट की बात कर लेते हैं। बहन बेटी को राजनीति के बाजार में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए यूज करेगा, बहन बेटी को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाजार में यूज़ करेगा तो बहन बेटी जवाब देना जानती है। अब इसमें किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, इस तरीके से उन्होंने कहा। इसके बाद अगला ट्वीट भी वो करती हैं जिसको हम ट्वीट नंबर 5 कह सकते हैं। यहाँ वो कहती हैं कि देवलोक के कपड़े बेचने वाले, आप समझ सकते हैं देवलोक में कौन से तरीके के कपड़े खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जो भी होता होगा। देवलोक के कपड़े बेचने वाले सर्जन चोरनी के भाई ज़रा तू सुन ले, टोन सुनिएगा, सर्जन चोरनी के भाई ज़रा तू सुन ले, महामारी की इस विपदा में दलाली करना छोड़ दे, मुंह तो तेरा टेढ़ा है, सोच तो कम से कम सीधा कर ले। मुंह तो तेरा टेढ़ा है, सोच तो कम से कम सीधा कर ले। छठे ट्वीट की तरफ चलते हैं। जो दलाल मीडिया वाले मेरे बयानों को लेकर ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राज्यसभा की लालसा के लिए ऐसा कर रही हूं, उन्हें मैं बता देना चाहती हूं कि अगर मेरे या मेरे परिवार के बारे में अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन मैं चाहता हूं इसके अलावा भी आप कुछ और चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे उन्होंने अश्विनी चौबे जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनको भी इसी तरीके से लताड़ा था, और जो कंगना राणावत आज के टाइम में झांसी की रानी बनी घूम रही हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा था, वो भी आपके सामने आगे रख देते हैं। पहले यहाँ बात कर लेते हैं अश्विनी कुमार चौबे की। हुआ ये कि अश्विनी कुमार चौबे ने एम्बुलेंस दिखाई, फोटो सेशन कराया, डाल दिया, उसको उठा के तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया कि ये लोग इस तरीके का शो ऑफ कर रहे हैं। उस पर जो है रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोग भाड़े पे किराए पे एक दिन के लिए जो है एम्बुलेंस मंगा लेते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, शाम को उनको वापस लौटा देते हैं। इस तरीके से उन्होंने तगड़ा हमला जो है जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे उन पर बोला था। लेकिन इससे भी खतरनाक हमला, जो खतरनाक वर्ड यूज़ कर रहा हूं मैं, वो उन्होंने बोला था कंगना राणावत पर। कंगना राणावत ने क्या किया, आजकल फेसबुक अकाउंट तो बंद है तो आजकल वो इंस्टाग्राम पे आ रही है, वहाँ पर उन्होंने आके एक वीडियो वायरल किया और वीडियो वायरल करके उन्होंने बताया
कि भैया जो दावा किया जा रहा है ना कि गंगा में लाशें बह रही हैं, जमुना में लाशें बह रही हैं, ये यहाँ की तस्वीरें नहीं हैं, नाइजीरिया की तस्वीरें हैं। तो इसी पर जो है रोहिणी यादव ने कहा कंगना रनौत के बारे में, और जो कहा वो अब आप सुनना शुरू करिए। आँख की अंधी दिमाग की पैदल, आँख की अंधी दिमाग की पैदल, फकीरा की दलाली। जानते हैं ना फकीर कौन है? हम तो भैया झोला उठा के चल देंगे, देश बर्बाद होता हो तो हो जाए। नोटबंदी में देश के प्रधानमंत्री ने कहा फकीरा की दलाली में क्या राज्यसभा सीट की खातिर फर्जी झांसी की रानी जो है गंगा में तैरती लाशों को नाइजीरिया का बताकर मानवता को जो है मानवता का गला नहीं घोट रही है, इस तरीके से ट्वीट किया था। आँख की अंधी और दिमाग की पैदल और नकली झांसी की रानी, फर्जी झांसी की रानी। तो लगता है लालू परिवार के अंदर एक नई महिला उभर रही है जिसका नाम है रोहिणी आचार्य, और बेबाकी से अपना वो पक्ष रखना जानती है। पर लगता है मुझे, अगर मेरे अपने हिसाब से पूछें तो ममता बनर्जी इसके लिए शायद जो है लोगों के सामने एक मिसाल बन के उभर रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो उसकी सरकार के, उन्होंने करारे तकड़े जवाब दिए, उससे लग ये रहा है कि महिलाओं को अब इस देश के अंदर मुखर होना पड़ेगा। और यहाँ मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है भैया, इस देश को अगर कोई बचा सकता है ना इस वक्त, मर्द तो ना बचा पाएंगे जी, महिलाएं ही बचा सकती हैं, क्योंकि परिवार उन्हीं के बर्बाद होते हैं, बच्चा उन्हीं का हत्यारा बनाया जाता है, बच्चा उन्हीं का मरता है, पति उन्हीं का मरता है, भाई उन्हीं का मरता है, सबसे ज़्यादा भुगतना उन्हें ही पड़ता है। जैसे अभी हाल फिलहाल का मामला ले लीजिए, मेवात में वो लड़का आसिफ मर गया, उसकी माँ को दर्द, बहन को दर्द। ये जो लड़के उस मामले में पकड़े गए हैं, 10-8 लोग जो हैं वो जेल जाएंगे, तो उनके परिवार की जो बहनें हैं, पत्नियां हैं उनकी, या उनकी माएँ हैं, तो दुखी वो होंगी। तो महिलाओं को ही इस देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और जिस तरीके की राजनीति करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं, इनसे वाकई में उसी टोन में बात करनी पड़ेगी, और वह ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया है। ये पूरी सिस्टम लेके, पूरा मशीनरी लेके उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उन्होंने उसी टोन में इनको जवाब दिया है। अब राहुल गांधी शरीफ आदमी है भैया, प्रियंका गांधी भी उस तरीके से बात नहीं करती हैं, अखिलेश यादव में उतना दम दिखाई नहीं देता है, शरद पवार बुजुर्ग हो चुके हैं। तो इनको इन्हीं के स्टाइल में जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक परिस्थितियाँ शायद नहीं बदलेंगे। और ये जिम्मेदारी मुझे लगता है महिलाओं ने उठा ली है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी आगे अपडेट आएगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।